स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। अभी हम बात कर रहे हैं ई शिक्षा कोर्स पे नई अपडेट के बारे में। यानी कि ई शिक्षा कोर्स पे इनरोलमेंट होने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका डेटा जो है वो करेक्ट नहीं है, उनमें बहुत तरह की जो वो त्रुटि जो है वो पाई गई है और उसी को जो है वो विभाग ने स्कूल के आईडी पे जो है वो प्रदर्शित किया है और एक टाइम दिया है कि जितना जल्द हो सके बच्चों का जो है डेटा को करेक्शन करके और इसको सबमिट किया जाए, ताकि ससमय जो है वो बच्चों को दी जाने वाली जो सुविधा है, सहायता प्रदान की जाने छात्रवृत्ति और पोशाक की राशियां जो है वो उनके संबंधित खाते में जो है वो ससमय दिया जा सके। तो अभी हम बात करेंगे कि किन किन बच्चों का जो है वो डेटा करेक्शन करना है और किन किन बच्चों का जो है वो डेटा करेक्शन नहीं करना है। तो चलिए हम यहाँ पे स्कूल लॉगिन कर लेते हैं। कैप्चा जो है वो हम डाल लेते हैं यहाँ पे, स्कूल का यूडाइस कोड पासवर्ड डालने के बाद हम यहाँ पे जो है वो लॉगिन करेंगे। देखिए लॉगिन करने के बाद जो है वो स्कूल का जो है वो होम पेज जो है वो खुल के सामने आ जाता है। अभी हम बात कर लें कि यहाँ पे हमारे स्कूल में जो है वो 146 बच्चे का जो है वो एनरोलमेंट है, नामांकन जो है वो 146 बच्चे हैं। अब इसमें 146 बच्चे में किन बच्चों का जो है वो डेटा करेक्शन करना है, अभी हम उस पर बात करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहला है यहाँ स्टूडेंट इनरोलमेंट। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इसमें सबसे नीचे देखिए एक आता है स्टूडेंट डेटा करेक्शन। इस वाले आइकन पे हम जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो है वो शो करना शुरू कर देता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अभी मात्र 10 ही बच्चा का शो करता है। तो आपको यहाँ कहता है आइटम पर पेज अपने इनरोलमेंट के हिसाब से। मान लीजिए कि मेरे यहाँ 150 इनरोलमेंट है लगभग, तो हम 200 कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखिए इसमें दिखाता क्या है कि लगभग 19 बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है वो डेटा करेक्शन करना है। बस 146 में 19 ही बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है वो डेटा करेक्शन करने की आवश्यकता है। अब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है जिनको डेटा करेक्शन करना है, तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं। कहते हैं स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट कोड है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास, एडमिशन नंबर, रिमार्क्स और अपडेटेड है और एक्शन। आपने जब अपडेट आप जब करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, ये नो वाला यस हो जाएगा और ये रेड कलर का जो है वो बैकग्राउंड ये ग्रीन हो जाएगा। चलिए इस पर हम बाद में बात करेंगे। कहता है आप एक बच्चा है उसका जो है वो यहाँ अकाउंट नंबर जो है कहता है मोर देन 3 टाइम्स। रिमार्क्स में डाला है यहाँ अकाउंट नंबर मोर देन 3 टाइम्स, यानी कि एक ही खाता संख्या को 3 बच्चों के साथ जो है वो आपने फीड किया है। इसके वजह से जो वो इस तरह के जो है प्रॉब्लम प्रदर्शित हो रहा है। तो देखिए ये बच्चा जो है वो यहाँ पे देखिए, ये बच्चा का नाम है आफिया रुखसार और उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए एक है अलीजा रुखसार और एक बच्चा है अल्तमश मुर्तजा। ये तीनों जो बच्चे हैं वो अपने आपस में भाई बहन है ना। ये पहला क्लास का बच्चा है और उसके बाद जो है वो ये 4 क्लास का बच्चा है और ये 3 क्लास का बच्चा है। यानी कि तीनों बच्चों का जो है वो एनरोलमेंट जो है वो हमारे स्कूल में है और तीनों बच्चे जो है वो अलग अलग क्लास में जो है वो इनका नामांकन है। लेकिन तीनों बच्चे के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनके मदर का, उन्हीं माता का खाता जो है वो तीनों बच्चों के साथ जो है वो फिट किया हुआ है। इस वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम शो कर रहा है। दूसरी बात जो है यहाँ कहता है एज इज नॉट वैलिड एज पर क्लास, यानी कि जिस क्लास ये बच्चा है जिसका उम्र है, डेट ऑफ बर्थ है 24 सितंबर 2016 और इसका क्लास जो है वो 4 लिखा हुआ है यहाँ, यानी कि 2016 का है। तो सितंबर 2024 में लगभग बच्चा 8 साल का होता है, 8 सवा 8 साल का है, जो 4 क्लास में नहीं हो सकता है। बहुत हो सकता है तो ये 2 क्लास या फिर 3 क्लास का ये बच्चा है, तो इसको भी करेक्शन करना है। तो इसमें इस तरह के अकाउंट नंबर और एज, ये 3 तरह के जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो अभी शो कर रहा है। इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो शो कर रहा है। अब हम कैसे करेंगे, तो हम पहले बात कर लेते हैं जिसका अकाउंट नंबर 3 टाइम्स है उसको क्या करना है। तो यहाँ पे इस अपडेट डिटेल्स पे है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। इस अपडेट डिटेल्स पे जब क्लिक करेंगे तो ये बच्चा का जो है वो प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे खुल के सामने आ जाता है। और यहाँ पे देखिए एक इन्होंने जो है वो क्लास वाइज एज रेंज फॉर इनरोलमेंट भी यहाँ पे इन्होंने दिया है कि 5 से 8 साल का बच्चा जो है वो 1 क्लास में होगा, 6 से 9 साल का बच्चा 2 क्लास में होगा क्लास 2 में, और 7 से 10 साल का बच्चा क्लास 3 में हो सकता है, और 8 से 11 साल का बच्चा जो है वो क्लास 4 में हो सकता है। ये इन्होंने एक चार्ट बना के दिया। बहरहाल ये आपका एकेडमिक और स्कूल का इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ कहता है कि देखिए बच्चा का क्लास, अभी बच्चा का क्लास की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी डायरेक्ट यहाँ पे करना क्या है कि जो अकाउंट नंबर है इनका जो है वो चेंज कर देना है इनका। तो हम ऊपर से बात कर लें। आपका यहाँ पे करना क्या है कि इस बच्चे का आप क्लास चेंज कर सकते हैं, सेक्शन तो सेम है, आप एडमिशन नंबर चेंज कर सकते हैं, एडमिशन डेट चेंज कर सकते हैं, रोल नंबर आप चेंज कर सकते हैं और परमानेंट इनरोलमेंट नंबर आप इसमें डाल सकते हैं।
उसके बाद जो है वो इस बच्चे का आधार का जो डेटा है आप इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ना आप आधार नंबर चेंज कर सकते हैं, ना बच्चे का नाम चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, और जेंडर भी चेंज आप नहीं कर सकते हैं। इसके पिता का नाम आप चेंज कर सकते हैं, माता का नाम चेंज कर सकते हैं, रिलीजन चेंज कर सकते हैं, इसका कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, अस्थायी पता चेंज कर सकते हैं। अगर बच्चा CWSN हो तो यस नो इसमें टिक आउट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, और पेरेंट्स का जो इनकम है वो 1.5 लाख से कम है, इसको यस और नो आप कर सकते हैं। उसके बाद कहता है यहाँ पे आप बैंक डिटेल जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। हो सकता है इसकी माता का जो बैंक डिटेल है तीनों बच्चों में है, तो एक बच्चा में जो है वो आप इसके पिता का अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल करके चेंज कर दें, और यहाँ से अकाउंट होल्डर का नाम में फादर्स कर दें, या बच्चा का अगर खुद हो तो बच्चा का खुद का अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल दें। डालने के बाद जो है वो आप बैंक सेलेक्ट कर लें, IFSC कोड यहाँ पर डाल दें, और उसके बाद अब हम दूसरे बच्चे पे जब हम बात करते हैं, यहाँ ये बच्चा ऐसा है, कहता है कि एज इज नॉट वैलिड एज पर क्लास। इस बच्चे का करना क्या है कि यहाँ पे अपडेट करेंगे, और आप जो है वो इसका कुछ नहीं, आप सिर्फ इसका जो है वो आप यहाँ से क्लास 4 में है तो आप इसको क्लास 3 कर देंगे, और बाकी डेटा जो है वो उसका ज्यों का त्यों आप सही रहने देंगे। और नीचे जाने के बाद जो है वो आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करके जो है वो आप सबमिट कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि बच्चा जो है वो जो एज के हिसाब से जो उसका क्लास नहीं है तो उसमें आप जो है वो सुधार कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे का आप आधार एज नहीं सुधार सकते हैं। देखिए आधार नंबर, नाम, जेंडर और ये डेट ऑफ बर्थ आप इसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। तो इस स्थिति में आप एक ही चीज़ कर सकते हैं कि बच्चे का जो है वो आप क्लास को आगे पीछे आप कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। तो ये दो तरह के जो है वो प्रॉब्लम जो है वो अभी हमारे स्कूल लॉगिन पे जो है वो बच्चों का शो कर रहा है। अब उसमें देखिए अब यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं वो भी बता दें। यहाँ पे कहता है इशू टाइप। इशू टाइप में देखिए अकाउंट नंबर मोर देन 3 टाइम्स, एज इज नॉट वैलिड पर क्लास, बेनिफिशरी एंड फादर्स नेम सेम है, दोनों का नाम सेम हो सकता है, इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। बेनिफिशरी एंड मदर नेम सेम हो सकता है, फादर्स एंड मदर नेम सेम हो सकता है। हाँ हो सकता है कि आपने इनरोलमेंट के समय फादर्स और मदर नेम दोनों बच्चे का एक ही आपने नाम डाल दिया हो। डेट ऑफ बर्थ ग्रेटर देन 24 ईयर, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका उम्र जो है वो 24 साल से आपने ज़्यादा कर दिया हो एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट, आधार की वजह से हो गया हो। या बेनिफिशरी एंड आधार नेम डिफरेंस, हो सकता है कि इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम हो, तो आपका जो है प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम यानी कि रिमार्क्स वाले जो कॉलम है इसमें जो है वो शो करेगा। तो इस तरह से जो है वो आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर अपडेट कर देंगे तो ये जो नो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा यस और हो जाएगा ये ग्रीन। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें और अपने साथियों तक शेयर भी ज़रूर करें। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ई शिक्षा कोर्स से संबंधित हर तरह के वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। धन्यवाद।